पीछे से पहाड़ की वंदना करी, लास्ट नीचे से जहाँ जैन मंदिर है 5 किलोमीटर चढ़े, बाजी तक आए, फिर यहाँ से ऊपर पहाड़ पे चढ़े। इस बीच में इतनी गर्मी है, फिर भी अपने मुंह में जरा भी पानी की बूंद भी नहीं डाली और पूरी ऊपर की वंदना करके यात्रा करके, यहाँ पर ऊपर सात जिनायल है, दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ की वंदना दर्शन करके अभी नीचे वापस जा रहे हैं। उस बीच में भी मुंह में पानी नहीं डाली। कल सुबह 10 बजे उन्होंने पानी ग्रहण किया था, भोजन ग्रहण किया था। अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मुंह में पानी भी नहीं लिया। आप नीचे जाएंगे और 10 बजे भोजन करेंगे, आहार लेंगे, वो भी थाली में नहीं करेंगे, न बैठ के करेंगे, वो भी खड़े रहकर करेंगे। जरा भी पैर दो समतल पैर पाँव को जमाएंगे, इसके बाद ऊपर नीचे पैर, इतने पैर भी दर्द करेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन खड़े रहकर अपने हाथों में जो भक्तगण होंगे वो अपने हाथों से देंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे। और 24 घंटे में सिर्फ एक बार ग्रहण करेंगे। आप सोच लीजिए इतना चल के इतना कितनी देर खड़े रह सकते हैं, 15-20 मिनट जितने देर खड़े रहेंगे उतना ग्रहण करेंगे। इसके बाद वापस भोजन पानी का त्याग हो जाएगा। इसके बाद कल सुबह 10 बजे और हाथ में लेंगे किसी थाली वाली सब चीजों का त्याग है महाराज जी का। सिर्फ पीछी जो कि ये मार्जन करने के लिए होती है, छोटे छोटे जीव जंतु चींटी भी होती है, तो इसको ये मार्जन करेंगे, फिर नीचे बैठेंगे। क्योंकि अपने कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने को दिखाई भी नहीं देते, तो ये पीछी इतनी कोमल होती है कि अपने आंखों में से अपन इसको निकाल दे तो अपने आंखों में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कोमल पीछी से उसका मार्जन परिमार्जन करेंगे। और एक कमंडलू रहता है महाराज जी का, जो कि हाथ मुंह धोने के लिए होता है, उसमें पानी नहीं पीते उससे। फिर अपने हाथों से भोजन ग्रहण करने के बाद फिर 24 घंटे के लिए वापस भोजन का त्याग हो जाता है। उसके बाद पानी भी नहीं लेते। रात्रि में तो कुछ भी नहीं चलता है, रात को मौन रहता है, रात को बोलते भी नहीं है और रात को चलते भी नहीं है, क्योंकि रात्रि में कुछ दिखेगा नहीं तो कितने जीवों की चींटियों की हिंसा हो सकती है। क्योंकि साधु जो होते हैं अहिंसा को अपनाते हैं, अहिंसा का मार्ग अपनाने के कारण ही महाराज जी ने सब चीजों को त्याग किया। आज महाराज जी को 30 साल हो गए संयम लिए हुए, अभी तक 30 साल से नंगे पैर लाखों किलोमीटर की यात्रा कर ली है। पैदल ही चलते हैं, गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, पैसों का भी प्रयोग नहीं करते। आपको लगता होगा इतनी बड़ी मुद्राएं तो इनके बड़े बड़े भक्त होंगे, जनक महाराज जी को पैसे देके जाते होंगे। कभी भी पैसों की जो नोटें होती है ना, पैसों उसको हाथ में टच भी नहीं करते, लेते भी नहीं किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगते, सिर्फ भोजन के लिए निकलते हैं। वो भी भक्त आग्रह करेंगे महाराज जी हमारे घर में पधारो, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं, आहार देना चाहते हैं, वो विनय वंदना करेंगे तब जाएंगे। सामने से नहीं बोलेंगे मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये गर्म करके दो, इसमें नमक कम है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसा खिलाएगा कुछ भी खिलाएगा वो ले लेंगे। और महाराज जी का एक और नियम रहता है कि उसी दिन का बना हुआ होना चाहिए भोजन, ऐसा नहीं कल का बासी भोजन खिला दिया। और वो भोजन भी बना हुआ होगा, पहले सूर्य का प्रकाश आएगा, उस 1-1.5 घंटे के अंदर जो भोजन बनेगा वही भोजन महाराज जी को ग्रहण किया जाएगा। गर्म पानी रहेगा, ऐसा नहीं ठंडा पानी कहीं से भी पानी लिया है, कुएं का पानी रहेगा, कुएं का पानी खींच के उसको छानेंगे, फिर इसको गर्म करेंगे, प्रासूत करेंगे, और उसी दिन 1-1.5 घंटे में जो भोजन बनाया जाता है वही भोजन महाराज जी को दिया जाता है। वो भी उनके श्रावक तो भक्तगण होते हैं। महाराज जी कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे ये खाने की इच्छा है, मुझे ये पीने की इच्छा, मुझे जलेबी बना देना, मेरे लिए समोसे बना देना, 10 पकवान मेरे लिए बना देना, मेरे लिए काजू किशमिश बना देना, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जो श्रावक देंगे वही अपने हाथों में लेंगे और वो 24 घंटे तक फिर वो अपनी साधना करेंगे। और ऐसा नहीं कि खाना अब यहाँ से इतने पहाड़ की वंदना करके जा रहे, 20 किलोमीटर चल लिया, कल का कुछ खाया पिया नहीं अभी तक, कल सुबह 10 बजे लिया था, अभी 10 बजे लेंगे तो जाके सो जाएंगे फिर आ रहे, ऐसा नहीं। सोने का त्याग है। रात को 10 बजे ही विश्राम में जाएंगे, वो भी 3 से 4 घंटे। 10 बजे जाएंगे और सुबह 2 बजे वापस उठ जाएंगे और अपनी जो साधना पढ़ाई लिखाई होती है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी तो नंगे हो गए, महाराज जी के पास कुछ होगा नहीं घर बार में, ऐसा कह सकते भिखारी होंगे महाराज जी, लेकिन भिखारी नहीं है, एक सच्चे संत है, साधना करने वाले संत है। महाराज जी ने भी 19 वर्ष की वय में 2-2 परीक्षा एक साथ देते थे अपने जमाने में। जब पढ़ाई करते थे लौकिक परीक्षा भी देते थे और धार्मिक परीक्षा भी देते थे। और महाराज जी को ऐसा नहीं कुछ याद नहीं है, महाराज जी दिन में लगभग 24 घंटे में से 18 घंटे तो मौन रहता है, 2 से 3 घंटे बोलते हैं। वो भी अपने शिष्यों को, महाराज जी के लगभग 50 से 70 शिष्य भी साथ में है, उनको पढ़ाते हैं, 1.5 घंटा क्लास लगती है, सब साथ में बैठते हैं, हजारों श्रावक आते हैं, उनको प्रवचन देते हैं। उसके लिए सिर्फ धर्म की बातें बताने के लिए मौन खोलते हैं, इसके अलावा मौन रहते हैं। महाराज जी को लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 मतलब जो श्लोक होते हैं ना संस्कृत के, ऐसी गाथाएं 10,000 कंठस्थ है, कंठस्थ भी, और इसको पालते भी है। गीता हो गई, महाभारत हो गई, सारे धर्मों के शास्त्र महाराज जी ने पढ़ रखे और लगभग सारे शास्त्र महाराज जी को कंठस्थ है, हृदयस्थ दिमाग में।
ऐसे संत जो भगवान ही कह सकते हैं 24 घंटे में एक बार है ना, अपन तो अभी बाहर चलेंगे 10 बार पानी पियेंगे, नींबू शिकंजी पियेंगे, छाछ पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी थक जाएंगे, फिर भी इतना परिश्रम नहीं कर पाएंगे। लेकिन महाराज जी इतना 24 घंटे में लेने के बाद भी, सभी दिगंबर साधु इतना करने के बाद भी परिश्रम इतना करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, साधना करते हैं, मौन रहते हैं, और आहार लेने के बाद यूनिक सो जाना, सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। और इसकी महाराज जी की चर्या से अभिभूत होकर बड़े बड़े नेतागण भी गुरु जी के चरणों में आते हैं। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा। जैसे अभी गुजरात में महाराज जी GMDC यूनिवर्सिटी बड़ी अहमदाबाद में, वहाँ पे महाराज जी का 4 महीने का चातुर्मास हुआ था। तो वहाँ पे अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, वो आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए थे और लगभग 1.5 घंटे तक महाराज जी के पास रहे, महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी से मार्गदर्शन लिया, मैं जनता की सेवा कैसे करूं, हमें ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और आचार्य जी को वहाँ पर आए थे राज्यपाल यहाँ के देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, वो भी आचार्य जी के दर्शन करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में आए थे। और अपने नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री देश के, उनके जो गृहस्थ जीवन, उनके जो परिवार के भाई है, प्रहलाद मोदी जो भी इनके भाई है, वो सब आचार्य के दर्शन करने आए थे। और जहाँ भी जिस भी राजस्थान में गए थे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता, विधायक सब गुरुवर के चरणों में आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच्चे साधु किसे कहते हैं, जो चर्या पालते हैं, जो इतनी तपस्या करते हैं। अगर उनका जरा सा भी पर हाथ भी उठ जाएगा, नजर भी अपने पे पड़ जाएगी, अपन तो धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसे आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज इतना थक गए, अभी धूप है, अभी नीचे चल के ही जाना है। अब यहाँ पे क्यों बैठ गए, यहाँ पे इसलिए बैठ गए कि महाराज आप लोगों को सच्चे साधुओं के दर्शन होंगे और कुछ उनके बारे में, नहीं तो ऐसे निकल जाते तो आप क्या सोचते महाराज जी क्या करते होंगे, कैसे रहते, क्या करते हैं। लेकिन आपको ये बातें पता चले कि दिगंबर जैन साधु जो होते हैं, जो सच्ची त्याग तपस्या के मार्ग पे चलते हैं और जो भगवान बनने का जो मार्ग है, सच्चा वितराग भगवान का मार्ग है, वो अपनाते हैं, उसका परिचालन करते हैं। जैसे आज हमारे बीच में गुरुवर पधार है, और अपन तो घर में 4 लोग भी साथ में रहते हैं तो घर में झगड़े होते हैं, लेकिन महाराज जी की उम्र कितनी भी 48 साल है, और 30 साल की उम्र में उनके जो गुरु थे बड़े, उन्होंने अपना पद इनको दिया था। और उस 30 साल की उम्र में महाराज जी के पास लगभग 40 से 50 साधु थे, जिसमें 90 साल के भी साधु थे, 80 साल के भी साधु थे, और 19 और 20 साल के भी साधु उनके चरणों में रहते, और सबको साथ में लेके गुरु जी चलते एक साथ। अपने घर में 4 लोग होते, उनकी भी कटपच होती है जरा, लेकिन महाराज जी, और ऐसा नहीं कि सब साधु एक जगह के ही है, कोई महाराज जी कर्नाटक के, ये महाराज जी कर्नाटक के, महाराज जी राजस्थान के, कोई गुजरात के भी महाराज जी है, माता जी है, और सभी राज्यों के माता जी। आचार्य जी को ऐसी नहीं कि एक भाषा की, मुंबई के भी महाराज जी बैठे, MP के भी महाराज जी बैठे, महाराज जी वो दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली के महाराज जी है वो। ऐसे चलते फिरते साधु संत और आचार्य जी सबको एक साथ में लेके चलते हैं। ऐसे परम तपस्वी गुरुराज अपने बीच में है। हम आपसे तो यही कहेंगे सब एक बार हाथ जोड़े और गुरु के चरणों में नमस्कार करें, नमोस्तु करें कि हमें भी ऐसा आशीर्वाद हो, हम भी चले।